ब्रह्मांड ना जाने अपने अंदर कितने ही रहस्यों को छुपाए हुए है। ऐसे में आज हम ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी अनसुलझे हैं। अंतरिक्ष सदा से हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है। इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं। जब से हमारे विज्ञान का दायरा बढ़ा है तब से ही हम ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करने में लगे हुए हैं। विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का एक अलग नजरिया दिया। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर जो मूलभूत सवाल आज भी बने हुए हैं उनसे आज भी ब्रह्मांड कोसों आगे है। जैसे इसे कौन चला रहा है, ब्लैक होल क्या होते हैं, इसके अंदर क्या है, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे और ग्रह मौजूद हैं। ऐसे ना जाने कितने ही सवाल आज भी उठते ही रहते हैं। आज भले ही यह रहस्य हमारी समझ से बाहर हैं, उम्मीद है कि आने वाले समय में विज्ञान इन पहेलियों और इन रहस्य को सुलझाने में सफल हो पाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे ब्रह्मांड की 5 सबसे महत्वपूर्ण चीजों की जिनको सुलझाना आज भी लगभग नामुमकिन है। पहला, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, यानी कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक मानी जाती है। बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री जॉर्ज हेनरी ने यह सिद्धांत दिया था जिसमें कहा गया था कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के द्वारा बना है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा एक केंद्र बिंदु में मौजूद थी। अचानक से इसमें एक महाविस्फोट होता है और समय के साथ साथ हमारा वर्तमान ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाता है। यहीं से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तब से हमारा ब्रह्मांड निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। पर कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक काल्पनिक घटना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के दौरान बिग बैंग कैसे घटित हो गया, अचानक से समय की उत्पत्ति कैसे हुई। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि हमारा ब्रह्मांड अचानक से ही बना था। बिग बैंग हमारी अब तक के सबसे ज्ञात जानकारियों में से सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। इस सिद्धांत के अंदर भी कई अंतर विरोध हैं। इस रूप में ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। अंतरिक्ष का लगभग 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में शामिल है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों में शामिल है। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे और सभी आते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। डार्क मैटर ऐसे पदार्थ से मिलकर बने हैं जो लाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अभी तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई भी ठोस आधार भी हमारे पास नहीं है। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थों का अस्तित्व नहीं होता। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इन्हें समझ पाते हैं। ब्लैक होल। ब्लैक होल को ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक माना जाता है जिनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। ब्लैक होल में से कोई भी लाइट और कोई भी चीज वापिस नहीं आती। ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों के अंदर होने वाले विस्फोट के कारण होता है। इसकी सबसे पहले खोज कार्ल स्कॉट्सविल और जॉन व्हीलर ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया, पर आज भी इससे जुड़े कई रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी है। इनमें से एक सबसे बड़ा रहस्य है कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। क्या उसके पार कोई नई दुनिया है जिसके बारे में आज भी किसी को भी नहीं पता है। ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। हमें यह भी नहीं पता ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चला जाता है। यह संसार द्वंद्व पर चलता है। इस संसार में हर एक प्रक्रिया का द्वंद्व है, जैसे स्त्री या पुरुष, जीवन का मृत्यु। इसी रूप में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड का भी एक द्वंद्व है। उस ब्रह्मांड में हर चीज उल्टी होती है। यहाँ जिन आधारों पर भौतिक के नियम कार्य करते हैं उस ब्रह्मांड में भौतिक के नियम उल्टे काम करते हैं। ब्लैक होल उस द्वंद्वात्मक ब्रह्मांड में जाने का एक साधन हो सकता है। इसी कारण से व्हाइट होल की धारणा सामने आई।
मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य। एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी जैसा था। वहाँ पर भी बड़े बड़े समुद्र और जल धाराएं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया या फिर सतह के अंदर ही ठंडा होकर जम गया होगा। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे इसकी सतह तक पहुंचा। उस समय अगर कोई प्रजाति जंगल इस ग्रह पर रह रही होगी तो उसका जिंदा बचना असंभव ही होगा। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से कई जानकारियां ली हैं। उससे यह पता चलता है कि पानी मंगल पर कभी था, यानी करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह भी हमारी धरती की तरह नीला था। इसी कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया कि हो ना हो, आज से करोड़ों साल पहले मंगल हमारी पृथ्वी की तरह जीवन से संपन्न था। इसी जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर कई सारे मिशन लॉन्च किए। आखिर हमारा यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है? अब तक के हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाश गंगाएं हैं। यह हमारी ब्रह्मांड की सीमा है। ब्रह्मांड इससे भी कई ज्यादा गुना बड़ा है। यह हमारा ज्ञात ब्रह्मांड है जिसे हम देख सकते हैं, जहाँ तक हमारी नजर जाती है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में हमारे सूरज जैसे अरबों और ट्रिलियन सूरज मौजूद हैं और हमारे ग्रह जैसे कई सारे ग्रह हमारे आकाशगंगा और हमारे पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है यह तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज गति से फैल रहा है, जिसका पता करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज तक विज्ञान ने भी इतनी तरक्की नहीं की है कि वह प्रकाश की गति से भी तेज चल सके। यही कारण है कि हमारा ब्रह्मांड आज भी कई अनसुलझे रहस्यों से भरा पड़ा है।